last class we left at this properties and उस पर क्वेश्चंस करे थे हमने. अब लिखो हेडिंग प्रॉपर्टी फोर्थ. प्रॉपर्टी 4 रेसिप्रोकल प्रॉपर्टी. साइन इनवर्स 1/x कितना होता है एवरीवन? कॉसेक इनवर्स x. दोनों की इनवर्स की रेंज सेम होती है ना, साइन इनवर्स एंड कॉस इनवर्स की, कॉसेक की मतलब सॉरी, साइन इनवर्स और कॉसेक इनवर्स की रेंज सेम होती नहीं होती है बच्चों? यस सर. यस, इसलिए बिल्कुल कंपेटेबल है, कोई इशू नहीं आएगा. कॉस इनवर्स 1/x सेम एज सेक इनवर्स x, कोई इशू नहीं आएगा, दोनों की सेम होती है. बट जो दोनों अब रेसिप्रोकल बच गए, tan इनवर्स 1/x, दिस विल नॉट बी डायरेक्टली कॉट इनवर्स x, क्योंकि दोनों की रेंज ही सेम नहीं है, तो फिर हमेशा इक्वल कैसे हो सकते हैं? एग्री करो. यस सर. यस सर. तो अब इसका प्रूव करना है. क्या होता है पहले वो बता देता हूँ. दिस इज इक्वल्स टू कॉट इनवर्स x इफ x इज ग्रेटर देन 0, else it is minus pi plus cot inverse x if x is less than 0. इक्वल टू तो कहीं भी लगा दो, दोनों जगह ट्रू है. तो ये रिजल्ट याद भी रखना है. इसका प्रूफ देख लो एक बार. लेट कॉट इनवर्स को करे, ठीक. लेट कॉट इनवर्स x, इसको t लिख रहा हूँ. t की रेंज क्या हो गई जल्दी से बताओ मुझे. कम ऑन. कितनी हो गई बच्चों? 0 to पाई. अब दोनों तरफ कॉट ले लिया तो x कितना हो गया बच्चों? 40. x कितना हो गया? 40. नेक्स्ट 1/x कर लिया, कितना हो गया? 10t. ये सुनो, अब tan इनवर्स 1/x लेना है तो दोनों तरफ tan इनवर्स ले रहा हूँ. तो tan इनवर्स 1/x विल बी कितना हो जाएगा? tan इनवर्स 10t. एग्रीड? यस सर. अब यार समझ में आ गया, प्रीवियस प्रॉपर्टी यूज आएगी ना, tan इनवर्स 10t. t 0 to पाई में है. अगर तुम्हें याद होगा, अगर t 0 से π/2 है देन इट विल बी t. बट अगर t π/2 से बड़ा है, पाई तक है, तो क्या होगा बताओ? t minus pi. t माइनस पाई. हो गया नहीं हो गया प्रूफ? देखो t कौन है? cot इनवर्स x. इफ t इज ग्रेटर देन 0, इफ cot इनवर्स 0 से π/2, वो तुम्हें समझ में आ जाएगा, x ग्रेटर देन 0. ये हो गया माइनस पाई प्लस cot इनवर्स x इफ x इज लेस देन 0. क्लियर प्रूफ एवरीवन? यस सर. कॉपी करो, कॉपी दिस प्रॉपर्टीज. प्रूफ लिखने की जरूरत नहीं, शॉर्ट में कॉपी करो. आर वी डन? यस सर. प्रॉपर्टी फिफ्थ,
कॉम्प्लीमेंट्री प्रॉपर्टी, ये हम फंक्शंस में भी डिस्कस कर चुके हैं, तो अभी प्रूफ करने की कोई जरूरत नहीं है। साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स कितना होता है एवरीवन? 5/2. 5/2। कॉट इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स एक्स 5/2। लिख लो फटाफट कॉपी। ऑब्वियसली डोमेन वोमेन का ध्यान रखना पड़ता है। हो गए तीनों? हाँ भाई हो गए। Yes, sir.
चलो डिस्कस करते हैं फिर। तीनों इजी हैं, हो जाना चाहिए थे। पहले का आंसर साल में ज्यादा क्या? 5. पाई। किसी को डाउट? नो। सेकंड का आंसर 5/3. बिल्कुल सही, पाई बाय 3। किसी को डाउट? तीसरे का आंसर सही है माँ कितना? थैंक -3 पाई बाय 2। 10 ये तो गलत। -3 पाई बाय 10 बोल रहा है। -पाई बाय 10 लग रहा है मुझे तो। कैसे करेंगे देख लो। पाई बाय 2 माइनस कॉस इनवर्स कॉस बना दिया, क्योंकि हमें उसका फॉर्मूला आता है। करेक्ट एवरीवन? अब इसकी रफ वैल्यू 6 पॉइंट कितना, 6.6 पाई। 6 पाई के आसपास है। कॉस के शॉर्टकट क्या होते हैं? 0। फिर क्या होता है बच्चों? 2 पाई माइनस एक्स, एक्स माइनस 2 पाई। याद आ गया एवरीवन? Yes, sir. वो 6 पाई माइनस एक्स यूज करूँ या एक्स माइनस 6 पाई यूज करूँ, सो दैट इट बिकम्स बिटवीन 0 to पाई? ये X वाला। minus 6. X minus 6. सो देयरफॉर 33 पाई बाय 5 माइनस 6 पाई। सो पाई बाय 2 माइनस यहाँ 5 आया। 33 माइनस 30 इज 3 पाई बाय 5। 5 सॉरी 10 एलसीएम ले लिया। वेरी गुड। 5 पाई माइनस 6 पाई माइनस पाई बाय 10। कॉपी फास्ट बच्चों। कैन आई शिफ्ट, चेंज द क्वेश्चन? Yes, sir. Yes, sir. करो क्वेश्चन।
चलो डिस्कस करूं बच्चों, हो गया? यस चलो देखते हैं आंसर क्या है तुम्हारे हिसाब से। -1। 3 बच्चों का -1 आया, बिल्कुल सही है। डाउट है तो करूं फिर, अदरवाइज नहीं करूं। डाउट है क्या भाई? डाउट है, ओके। तो देखो tan इनवर्स cot इनवर्स x दोनों में इक्वेशन में रिलेशन होता ही है हमारे पास। लेट tan इनवर्स x को t रख दिया तो cot इनवर्स x कितना हो गया एवरीवन? केसेस बने पड़ेंगे या क्या, या π/2 - t है? ये तो हमेशा ट्रू होता है ना एवरीवन? यस सर। तो π/2 - t का होल स्क्वायर इज 5π² 8। सो t² + t² 2t²। 2ab टर्म कितना हो जाएगा? πt। π²/4 -5π²/8 = 0। 2t² - πt प्लस कितना हो गया 8। 2π² -5π² इज -3π²। 16t² - 8πt -3π² = 0 बच्चों। 48। 12 and 4 12πt प्लस 4πt -3π² = 0 एवरीवन। पहले दो में 40 कॉमन, 40 - 3π प्लस पाई कॉमन, 40 - 3π = 0। सो t या तो -π/4 है या t 3π/4 है। t कौन है? tan इनवर्स x इज आइदर -π/4 और 3π/4। दोनों ही केसेस में x कितना हो गया एवरीवन? -1। सिंपल ना? यस सर। कोई डाउट किसी को? कॉपी फास्ट, लेट मी नो जब कॉपी हो जाए। ओके, आई थिंक आई कैन मूव नाउ। यस Yes, sir. करो ये क्वेश्चन तीनों।
हो रहा है क्या? ऊपर आएंगे बच्चों। Yes, Yes, sir. sir. कैन आई डिस्कस नाउ एवरीवन? हो गया अटेम्प्ट? हाँ बच्चों बोलो। शुड आई वेट, शुड आई Yes, sir. डिस्कस? Discuss. चलो डिस्कस करते हैं हम। पहले का आंसर कोई भी बच्चा? X minus 3 pi by 2. x minus 3 pi by 2 is he correct everyone? Yes, sir. आपका करेक्ट है, मुझे चेक करने की जरूरत तो नहीं है? क्या दिया मैंने? साइन इनवर्स cos x। जस्ट अ सेकंड चेक करता हूँ। साइन इनवर्स cos x 3 pi by 2 simplify x minus 3 pi by 2 बिल्कुल सही है। कोई डाउट? नो। सेकंड पार्ट आंसर एनीबॉडी? 0. बिल्कुल सही, 0। किसी को डाउट? नो डाउट। जस्ट अ सेकंड। थर्ड पार्ट बोलो। चलो मेरे साथ देखो, अगर नहीं आ रहा है तो करना। लेट टेन इनवर्स एक्स, कभी भी ऐसा दूं ना मैं कि कॉस ऑफ टेन इनवर्स है, तो ऑब्वियसली तुम इस टेन इनवर्स को किस में कन्वर्ट करना चाहोगे बच्चों? कॉस इनवर्स में। करेक्ट एवरीवन? Yes, sir. तो कैसे करते हैं एक बार सीख लो। लेट टेन इनवर्स एक्स इज थीटा, दोनों तरफ हमने ले लिया टेन। टेन टेन इनवर्स एक्स इज टेन थीटा। सो देयरफॉर टेन थीटा की वैल्यू कितनी हो गई है? एक्स। अब मैं क्या चाहता हूँ? कॉस इनवर्स चाहता हूँ, तो कॉस इनवर्स जो भी बनेगा वही थीटा होना चाहिए। तो मतलब कॉस थीटा की वैल्यू निकालनी है बेसिकली, मैं ये बोल रहा हूँ। आई होप क्लियर है प्रोसेस।
tan इनवर्स x इज थीटा। अब यहाँ से cos थीटा निकालो बस, cos थीटा। तो tan थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर और बेस। तो cos थीटा कितना हो गया, बेस बाय हाइपोटेन्यूज। सही है बच्चों यहाँ तक एवरीवन? Yes, sir. ओनली Yes, थिंग sir. इज मुझे बताओ कि यहाँ पे प्लस साइन आएगा या माइनस साइन आएगा। मैंने बताया था हमेशा रेंज सोचा करो। अगर tan इनवर्स x थीटा है तो थीटा कहाँ से कहाँ तक वेरी करता है, -π/2 से π/2. Minus pi माइनस by पाई 2, sir. बाय टू से पाई बाय टू। माइनस पाई बाय टू से पाई बाय टू में cos क्या होता है एवरीवन, Positive. पॉजिटिव। Cos. अगर cos थीटा ये हो गया, सबको क्लियर है ना ये? Yes, sir. हाँ। तो Yes, अब sir. क्या ले रहा हूँ मैं, cos इनवर्स cos थीटा दोनों तरफ, या cos थीटा की वैल्यू चाहिए, आई थिंक इतनी जरूरत ही नहीं है, बस यही चाहिए। अब हमने tan इनवर्स x को थीटा रखा है तो ये cos थीटा एवरीवन, क्या आंसर आ गया, 1/√1 + x²। बिल्कुल क्लियर। Yes, sir. Yes, sir. तो ये करना आपसे तुम्हें आना चाहिए, ये प्रोसेस करते हैं, आ जाएगा ना। Yes, sir. Yes, मैं sir. कुछ भी ऐसा कर सकता हूँ, साइन ऑफ cos इनवर्स 5/4/5, ये सब तुम्हें अब कन्वर्ट करना आना चाहिए। इस साइन इनवर्स को किस में कन्वर्ट कर दोगे, cos इनवर्स को साइन इनवर्स में। करेक्ट एवरीवन? Yes, sir. Yes, sir. 5 सेकेंड्स, अदरवाइज नेक्स्ट पेज कर रहा हूँ। Done, sir. चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करो।
कम ऑन, आंसर निकलेगा इसका आराम से। करेक्ट सर्वेश, बट प्लस माइनस में करेक्ट ईशान। चलो डिस्कस करते हैं एवरीवन। tan cot inverse x करा एवरीवन। लेट cos इनवर्स x इक्वल्स टू थीटा। थीटा की रेंज जरूर लिख लो, काम आ सकती है, 0 to पाई। हमें क्या चाहिए, tan थीटा चाहिए बेसिकली। सो cos थीटा इज इक्वल्स टू कितना, x बेस हाइपोटेन्यूस। सो tan थीटा इज परपेंडिकुलर बाय बेस, दिस इज परपेंडिकुलर, दिस इज बेस। करेक्ट एवरीवन। अब प्लस Yes, माइनस sir. क्या होगा तुम बताओ। 0 to दोनों पाई होगा। में tan तो दोनों हो सकता है ना एवरीवन। Yes, sir. तो प्लस हाँ। Yes, माइनस sir. दोनों ही होगा। आई होप यू आर विथ मी। cot इनवर्स हाफ, लेट cot इनवर्स हाफ इज इक्वल्स टू थीटा। cot थीटा इज इक्वल्स टू हाफ, ये क्या है बेस और ये क्या है परपेंडिकुलर। sin थीटा इज परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस। cot इनवर्स पॉजिटिव मतलब 0 से पाई बाय 2 मतलब पॉजिटिव एवरीवन। Yes, sir. तो ये sin थीटा ही है बच्चों, आई होप दिख रहा है। दैट इज 2/√5। किसी को डाउट यहाँ तक? तो अब स्क्वायर कर देंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे और कर लेंगे दुनिया मुट्ठी में। आई होप ये कन्वर्टिबल वाले क्वेश्चन समझ में आ रहे हैं एवरीवन, कन्वर्ट करना। Yes, sir. Yes, sir. कॉपी फर्स्ट। कैन आई गो नेक्स्ट पेज? Yes, sir. चलो नेक्स्ट क्वेश्चन।
क्या करोगे सर एक्स निकालने के लिए? दोनों तरफ सबसे पहले क्या कर लेना चाहिए? कम ऑन, एक्स cos कॉस। और अब लेफ्ट साइड में क्या हो जाएगा? x नहीं, राइट साइड में एक्स होगा, लेफ्ट साइड में आई होप दिख रहा है कॉस ए माइनस बी का फॉर्मूला लगेगा एवरीवन। Yes, sir. जल्दी से आंसर निकालो। चलो इनफ टाइम, डिस्कस कर रहा हूं मैं, प्लीज सी केयरफुली विथ मी। एक्स इज कॉस ए। कॉस ए कितना हो जाएगा? 3/5 इंटू कॉस बी, जो भी निकालेंगे, माइनस साइन ए, जो निकालना पड़ेगा, इंटू साइन बी। सही है बच्चों, एवरीवन? Yes, sir. अब बताओ कैसे निकाला है? साइन इनवर्स 4/5 इस थीटा, तो पता है, मतलब पास कर सकते हो, कॉस इनवर्स 3/5। सही है, कर दूं? yes sir साइन थीटा इज 4/5, तो कॉस थीटा कितना हो जाएगा? 3/5। तो 3/5 इंटू 3/5 माइनस इसकी वैल्यू भी 4/5। सही है ना एवरीवन? Yes, sir. 9 माइनस 16 माइनस 7/25। एनी डाउट एनीबडी? ईशान क्या लिख रहा है? प्लस विलगम, मुझे कुछ नहीं समझ में आ रहा है क्या लिख रहा है प्लस विलगम है। कार्टून, अच्छा। कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी बोल रहा है, तो बिल्कुल सही बोलना माइक पे। नालायको, तुम सब कुछ बोल ही रहे हो, हैं? सर्वेश, ईशान, बोल नहीं रहे हो? बट सबको क्लियर है अब एवरीवन? Yes, sir. नेक्स्ट क्वेश्चन, डू इट।
हाँ बच्चों, चलो मैं सिखाता हूँ कैसे करना है। अभी हमारे नेक्स्ट फॉर्मूलाज ही, ऑल ऑफ यू हियर मी आउट नाउ, हमारे नेक्स्ट फॉर्मूला ही मैं तुम्हें एडिशन फॉर्मूला बताने वाला हूँ। देखो, साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई का दिख रहा है सबको? हाँ है ना? Yes, sir. तो ये फॉर्मूलाज है तो सही, पर इतने कॉम्प्लेक्स है कि याद नहीं रहता है। इसलिए मैं भी प्रेफर करूंगा कि फॉर्मूलाज के बिना क्वेश्चन करना आना चाहिए, इसलिए मैंने ये फॉर्मूला से पहले दिया है। इज दैट क्लियर? सो क्या करेंगे, दोनों तरफ साइन लेंगे, बट डायरेक्टली लेने से अच्छा एक टर्म को उधर शिफ्ट कर देते हैं, 5/3 माइनस साइन इनवर्स एक्स। अब दोनों तरफ क्या ले लेंगे एवरीवन? साइन, साइन ऑफ 5/3 माइनस साइन इनवर्स एक्स। तो लेफ्ट साइड में तो हो गया 2x, यहाँ पे साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला, साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। अब कॉस साइन इनवर्स एक्स की वैल्यू चाहिए, एग्रीड? Yes, sir. Yes, sir. सो लेट साइन इनवर्स एक्स इज थीटा। कोई बता सकता है कि एक्स पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा? कम से कम उतना तो बता दो। एक्स तुम्हें पता है -1 to 1 होता है। अगर एक्स नेगेटिव हो गया तो ये वैल्यू नेगेटिव होगी, फिर ये भी नेगेटिव होगा। हाउ कैन नेगेटिव बी नेगेटिव इक्वल टू पॉजिटिव? यस और नो? Yes, Yes, sir. तो ऑटोमेटिक वी कैन एज्यूम कि एक्स इज कितना बच्चों? positive. Positive. एक्स हैज टू बी पॉजिटिव। सो अगर एक्स पॉजिटिव है मतलब एक्स 0 से π/2 है, 0 से 1 है सॉरी, तो अपना भी थीटा कहाँ से कहाँ तक हो गया एवरीवन? 0 to 5. 0 to π/2। सो अब दोनों तरफ मैंने साइन ले लिया, साइन थीटा इज एक्स, मुझे कॉस थीटा चाहिए, √1 माइनस एक्स स्क्वायर, पॉजिटिव साइन के साथ। एग्री करो? Yes, sir. और ये कॉस थीटा ही है, देखो कम ऑन, याद है ना, बहुत बार कर लिया अब तो प्रैक्टिस मैंने। तो 2x Yes, sir. प्लस x/2 इज इक्वल्स टू इसकी वैल्यू √3/2 इंटू √1 माइनस एक्स स्क्वायर, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। 5x/2 is √3 इंटू √1 माइनस एक्स स्क्वायर। x पॉजिटिव है तो वी कैन स्क्वायर इट। x इज प्लस माइनस, बट हम प्लस एक्सेप्ट करेंगे। क्लियर एवरीवन? एडिशन फॉर्मूलाज की ऐसी कोई खास जरूरत नहीं है, ग्रेड ना? Yes, sir. Yes, sir. Yes. Copy fast so that I can move. Okay, I think you are done. चलो ये एडिशन फॉर्मूलाज एक बार कॉपी तो जरूर कर लो, कभी ना कभी काम आते हैं, यस आते हैं। हर बार हम वो वैसे लास्ट क्वेश्चन टाइप नहीं कर पाते हैं, तो कभी कभार काम आएंगे, बट इतने ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, तो मैं इंसिस्ट नहीं करूंगा। बट तो भी थोड़ा फॉर्मूला का पैटर्न वैटर्न पता होना चाहिए। कॉपी करो जल्दी से सारे फॉर्मूलाज। कम से कम इसके ये वाले मतलब जो सिंपल कंडीशन है ना, वो याद रहनी चाहिए, जैसे कि ये है, कॉस इनवर्स का याद रहना चाहिए, बस इतना याद कर लो, बस इनफ। क्लियर?
बाकी हमारे नोट्स पे रहना चाहिए, कभी कुछ जरूरत पड़ जाए तो, अदरवाइज आईटीएफ वैसे भी इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, उसके बाद ये और अनइम्पोर्टेंट चीजें इतना नहीं पूछते वो। हो गया हमारा यहाँ तक। आर वी डन? Done, sir. Done, sir. दूसरे बच्चों का भी हो गया तो मैं आगे बढ़ूँ? Yes, sir. Yes, sir. Done. ओके। तो बेसिकली मैं ये बताना चाहता हूँ कि अगर मैं कोई कांस्टेंट्स वांस्टेंट्स लूँ, तो अब यार वो हमने जो मेथड सीखा है वो तो थोड़ा लंबा पड़ेगा ना, एग्री करो ये सब? हाँ है ना? Yes, sir. तो तब बेटर है ये फॉर्मूला यूज कर लो। और फॉर्मूला जब भी तुमसे यूज करवाना होगा वो वैसे भी स्ट्रेट फॉरवर्ड चीजें ही पूछेंगे। दे विल नॉट आस्क यू कि ये वाला केस वाला, वो पूछेंगे ही नहीं। समझ में आया एवरीवन? Yes, कि sir. दूसरी कंडीशन यूज वो नहीं पूछेंगे, इतना कोई सब फॉर्मूला बेस्ड हमारा जेई है ही नहीं। चलो ये क्वेश्चंस करो।
फॉर्मूला लगाना है, कम ऑन। फर्स्ट का आंसर बताओ। 5/2. 5/2 सर्वेश हो जाए, बट फर्स्ट का 5/2. 5/2 ही है एवरीवन। यस सर. मुझे तो डाउट आ रहा है। चेक करो। कितना आया? सही लिखा है मैंने एवरीवन? हम्म। यस सर. तो नालायक को कहाँ से आ रहा है 5/2, ये बताओ। प्लस होता है बीच में, माइनस होता है, मैं खुद ही, बट माइनस होता है आई थिंक, राइट? या प्लस होता है, सॉरी प्लस। Yes, sir. Yes. तो क्या आ गया? 20 प्लस 36 कितना होता है? 56, राइट एवरीवन? यस. साइन इनवर्स 56/65 प्लस साइन इनवर्स 16/65। अब करा किसी ने? थोड़ी कैलकुलेशन ज्यादा हो गई, बट ठीक है। 65 स्क्वायर माइनस 56 स्क्वायर कितना होता है? इतना तो बताओ, कैलकुलेटर यूज कर लो भले। मुझे कोई पूछेगा नहीं, बट तो भी मैं दे दिया तो अब एक बार करेंगे। कितना होता है अंडर रूट ऑफ 65 माइनस 56 स्क्वायर? 33. 33 का आ गया। करेक्ट। और दूसरे का 48 होता है क्या बच्चे? जल्दी से चेक करके बताओ एवरीवन। अंडर रूट ऑफ 65 स्क्वायर माइनस 16 स्क्वायर बोल रहा हूँ, 48 या ऐसा कुछ होता है क्या? देखो कितना। 63. 63. 63। ओके, कैलकुलेटर का यूज करके बताना मुझे इसकी वैल्यू। दिस इनटू दिस माइनस दिस इनटू दिस। बोलो यार। माइनस 0.28. अरे दिस माइनस दिस बोल रहा हूँ मैं, बस दिस माइनस दिस। माइनस 1183. माइनस 1183। यस सर. कैलकुलेशन नहीं कर सकते? Sir, 1249 there. 2079 सर 1 माइनस टू क्या 12? क्या बोल रहे हो यार, कुछ बोला तो करो। वापस प्लस है एक्चुअली, सॉरी। 56 इंटू 16 896। 33 इंटू 63 2079। 2079 प्लस 1183 है सर. 1183. नहीं, वो बच्चे बीच में माइनस नहीं है, प्लस है। तुम आजकल कुछ काम के नहीं हो भाई।
अब जो भी है कैलकुलेशन हो गई बस खत्म। ठीक है, इस तरीके से वैसे ही ऑब्वियसली कैलकुलेशन इतना तो पूछेंगे नहीं वो। Yes, वो तो sir. मैंने बस ऐसे एक क्वेश्चन रैंडम बना दिया था। चलेगा सबको पर्पस? Yes, sir. नेक्स्ट करो चलो। ओके दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन। कोई कैलकुलेटर की जरूरत नहीं पड़ेगी। में बच्चों वैसे भी यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ग्रेटर देन 1 होगा तो पाई माइनस आएगा रोज अब, है ना? बस कैलकुलेशन वाइज तुम देख लेना। क्वेश्चन वैसे भी अच्छा नहीं था, मैंने रैंडम बनाया तो वैसे ही बन गया था। नेक्स्ट करो। कितना है टेन इनवर्स में, एनीबॉडी? Cot of tan inverse 17/6. ये क्या है टेन इनवर्स? 17/6. कुछ भी बोल रहा है बच्चे, 3/4 है ना ये तो। अच्छा क्या कर वैसे रहा है? उसका मैंने टोटल बोला। अच्छा अच्छा, पूरे का 2/3. यस सर। देन टेन इनवर्स हाँ ये 17/6। 17/6। 17/6. सब इसका आंसर रेसिप्रोकल ले लेंगे ना, पॉजिटिव में तो हम कन्वर्ट कर सकते हैं इफ यू रिमेंबर। Yes, sir. 6/17। सो फाइनल आंसर 6/17। कोई डाउट? No, sir. जैसे टेन इनवर्स का बस मैंने क्या देखा पता है, एक्स वाई लेस देन वन, उतना थोड़ा सा याद हो जाता है। कैन आई से लाइक दैट? देखो एक्स वाई लेस देन वन। Yes, sir. करना ये क्वेश्चन। मैं बता रहा हूँ यहाँ पे, दिस इनटू दिस चेक कर लो क्या है। कम ऑन, इतना तो खुद ही भी देख ही सकते थे। एक्स इंटू वाई लेस देन वन होना चाहिए ना, बस हम वो देख रहे हैं।
ये 10x में कन्वर्ट करोगे और मैं बता रहा हूँ लेस देन 1 है, बस आगे बढ़ो। क्लियर एवरीवन? Yes, sir. Yes, sir. बस वो ले 10x में कन्वर्ट करके आ जाएगा फटाफट लेस देन 1। तुम तो आगे सॉल्व करो। जल्दी बताओ बच्चों आंसर। इस वाले पार्ट को तो पहले कन्वर्ट कर लेना चाहिए तुम्हें। 3 into 2 tan x upon 1 plus 10 square x, 5 plus 3 into 1 minus 10 square upon 1 plus 10 square simplifies to 60. 5 plus 5t square minus 3t square 2t square, 5 plus 3 8, 3t upon t square plus 4. Tan inverse x plus y upon 1 minus xy. नहीं हुआ अभी तक? कितना स्लो क्यों? t कॉमन ऊपर, t square plus 4 plus 12, t square plus 16 I think. नीचे t square plus 16 कैंसिल। tan इनवर्स t मतलब 10x। tan इनवर्स 10x जब दे रखा है x कहां से कहां तक है बच्चों? -5/2 -π/2 से π/2। क्या आंसर हो गया? x. x। Done, sir. Done, sir. Can I move? Everyone done? Yes, sir. अब ITF में बस एक लास्ट चीज ये है, ऑन द बेस्ड ऑन विच फॉर्मूलाज कि tan इनवर्स x माइनस वाई अपॉन 1 प्लस एक्स वाई कितना होगा? बताओ, देखो कितना होगा। तो ये होगा इफ एक्स वाई इज लेस देन 1। करेक्ट एवरीवन? यहाँ से देख रहे हो? Yes. कहाँ से देख रहे हो? यहाँ से देखो, सॉरी। एक्स वाई इज ऑलवेज ग्रेटर देन 0 में ये फॉर्मूला क्या? tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y ना एवरीवन? Yes, sir. Yes, sir. इट इज tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y। तो इसके ऊपर एक दो क्वेश्चन देखते हैं। जस्ट अ सेकंड। जैसे एक क्वेश्चन मैं ले रहा हूँ, नेक्स्ट क्वेश्चन तुम्हें दूंगा। tan इनवर्स 1/√2
minus tan inverse under root of 5 minus 2 root 6 divided by 1 plus root 6. Let's say ये क्वेश्चन है. tan inverse 1 by root 2 को तो अभी कुछ नहीं करते हैं और दोनों को डायरेक्टली कंबाइन करके tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y तो बाद में करेंगे. हम ट्राई करेंगे कि दूसरा थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है, थोड़ा सा क्या वो सिंप्लीफाई हो जाता है क्या, थोड़ा वो ट्राई करो. तो ऊपर सबको दिखेगा ये तो परफेक्ट स्क्वायर है एवरीवन. जल्दी से एग्री करो ऑल ऑफ यू. Yes. माइनस तो tan इनवर्स कितना हो गया, √3 माइनस √2. किसी को कुछ फॉर्मूला दिखा नीचे? हाँ भाई, Yes. क्या लिखूंगा इसको अब पूरे को, tan इनवर्स √3 माइनस tan इनवर्स √2. Yes. तो ये हो गया tan इनवर्स 1 by √2 which is same as cot inverse √2 minus tan inverse √3 plus tan inverse √2. Tan inverse √2 plus cot inverse √2 is pi by 2 and this is pi by 3. ठीक है ना बच्चों, एवरीवन? Yes, sir. कॉपी करने की कोई जरूरत नहीं है, बिल्कुल ऐसा कोई काम का नहीं. मैं तुम्हें क्वेश्चन दे रहा हूँ नेक्स्ट. कैन आई गो? Yes, sir. करो, वेरी इजी वन. पाँच मिनट. पहला वाला तो हो गया सबका. सब कॉट इनवर्स को किस में कन्वर्ट करो पहले? Tan. tan में. और तुम समझो अब ये tan इनवर्स में टेलीस्कोपिक के क्वेश्चंस आएंगे, जैसे अभी तीसरा क्वेश्चन आ रहा है. हम इसमें वन बनाना बहुत पसंद करते हैं, फिर वन प्लस के आगे जो प्रोडक्ट है उन्हीं का डिफरेंस ऊपर होना चाहिए. कैन आई से लाइक दैट एवरीवन? Yes, sir. बहुत सारे क्वेश्चन में जैसे मैंने यहाँ तो बहुत क्लियरली वन दे दिया है, बट मैं तो ये भी दे सकता था, एग्री करो ऐसा, tan इनवर्स 1/7. हाँ है ना बच्चों? Yes, sir. देखो 1/13. ऊपर वाला तो एक बार पहले फिनिश करते हैं फिर बात करेंगे. आई होप सबको दिख रहा है कि जीरो हो जाएगा. कुछ डाउट है किसी को? हाँ भाई, कोई डाउट? No, sir. ओके. तो मैं इस क्वेश्चन में बात कर रहा था बच्चों की. ऑब्वियसली मैंने तुम्हें जो क्वेश्चन दिया है वो थोड़ा इजी बना के दिया. क्वेश्चन कैन बी लाइक दिस. तो मैं रियलाइज करूंगा अच्छा ये tan इनवर्स में कोई टेलीस्कोपिक टाइप का तो नहीं है. तो tan इनवर्स में टेलीस्कोपिक तभी बनेगा जब ये ऊपर वाला फॉर्मूला बनेगा हमारा.
तो ये बनाने के लिए मैं तुम्हें हिंट देता हूँ कि 1+ सबसे पहले बनाया करो डिनोमिनेटर में। जैसे 3 है तो 3 को क्या लिखा मैंने, 1+2। तो मुझे हिट हो गया, अच्छा 2 1 × 2 होगा और उसका ऊपर डिफरेंस सेट भी हो गया। हाँ है ना बच्चों? Yes, Yes, sir. sir. 7 है, 1+6, 6 को लिखा 2 × 3, बिल्कुल सेट हो गया, अरे मजे ही आ गया। 10 इनवर्स 13, 1+12, 3 × 4, 4 - 3, एंड सो ऑन। अब तुम जनरल टर्म से करो तो और बेटर है एक्चुअली, टेलीस्कोपिक वाला। 10 इनवर्स 1+r × r+1, r+1 - r। आई होप सबको दिख रहा है ये, where r is varying from 1 to n। all of you okay with me? Yes, sir. फिर स्प्लिट करके फॉर्मूला लगा दिया, 10 इनवर्स r+1 - 10 इनवर्स r। इज इट अ टेलीस्कोपिक पैटर्न एवरीवन? Yes, sir. तो टेलीस्कोपिक मैंने ही पढ़ाया या पता नहीं किसने पढ़ाया था। बड़े में बड़ा रखो, छोटे में छोटा रखो, आंसर आ जाएगा। 10 इनवर्स n+1 - 10 इनवर्स 1। So 10 इनवर्स n+1 - 5/4 is the answer. Please copy. Done, sir. चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन। 10 इनवर्स 1/2 + 10 इनवर्स 1/8 + 10 इनवर्स 1/18 + अप टू इंफिनिटी। जनरल टर्म लिखो। कम ऑन।
जनरल टर्म क्या है बताओ? समेशन, बोलिए एवरीवन। सही लिखा है क्या जनरल टर्म एवरीबॉडी? Yes. हाँ या ना, जल्दी बोलो। Yes, sir. Yes, sir. अब इसके बाद तुम मेरी हिंट को डायरेक्टली लोगे और बिना सोचे समझे करोगे तो फिर ऑब्वियसली स्टक होगे। जैसे अगर किसी बच्चे ने सर वन नहीं है तो वन क्रिएट कर दिया, ठीक है, चलेगा यहाँ तक। फिर उसने थोड़ा स्प्लिट करने की कोशिश की, दैट इज अ गुड ट्राई, बट ये रूट टू आते ही तुम्हें समझ में आ जाएगा तुम सही नहीं जा रहे हो। बताओ, एग्रीड ऑल ऑफ यू? ऐसा डिफरेंस बनाओगे, ऊपर टू तो है ही नहीं, तो कहाँ से, ये तो गलत है ना एवरीवन। Yes, sir. सो क्या फील आ रही है कि कभी कभार डायरेक्टली नहीं, थोड़ा सा मैनिपुलेट करना पड़ता है। ऊपर का टू को, टू से हिंट मिल गई कि ऊपर हमें क्या चाहिए, टू चाहिए, बट ऊपर टू है नहीं, तो टू कैसे क्रिएट करेंगे एवरीवन? 2/4r²। इज इट फाइन एवरीबॉडी? Yes, sir. अब मैं नहीं बोलूंगा, करो करो, आंसर निकालो। करेक्ट सर्वेश। 30 सेकेंड्स और, बस उसका टाइम नहीं चाहिए। अब क्या करोगे? 2 1 क्रिएट किया एवरीवन? Yes, sir. tan इनवर्स, फिर नीचे के प्रोडक्ट लिखा, 2r-1 2r+1, उसका डिफरेंस ऊपर होना चाहिए। क्या उसका डिफरेंस ऊपर है क्या एवरीवन? हाँ, तो अब मैंने स्प्लिट कर दिया, प्रॉपर्टी यूज कर ली। एंड नाउ टेल मी, इज इट अ प्रॉपर टेलीस्कोपिक पैटर्न? यस और नो एवरीवन? Yes, sir. यस। तो बड़े में बड़ा, छोटे में छोटा टेलीस्कोपिक पैटर्न। सो बड़े में बड़ा रखा तो tan इनवर्स इंफिनिटी माइनस tan इनवर्स 1। क्या होता है tan इनवर्स इंफिनिटी एवरीवन? 5/2. 5/2. माइनस 5/4। 5/4। क्लियर एवरीबॉडी? Yes, sir. ITF बस इतना ही है एवरीवन। कोई डाउट तो लेट मी नो, अदरवाइज ITF इज डन। नेक्स्ट क्लास से अगर मेरा लेक्चर लगा होगा नेक्स्ट वीक तो फिर मैं कुछ मेन सिलेबस के टॉपिक्स करा दूंगा, अदरवाइज हेपे फोरे कर लो। सुन लिया? अपना ट्रैक हो गया है। Yes, sir. हम्म।